व्हाट्सअप माय गैंग वेलकम टू हुड। तो वो फट्टे हो गए ना क्या भाई, क्रेजी हो गया। एफर्ट नहीं है वो ट्रैक में, क्योंकि उसमें मेरा स्लैंग है भाई। मेरा नाम हर्ष है भाई। सब लोग पूछते हैं फ़ोन डाल के कि कैसा है, किधर है, तो मॉम डैड फील्स गुड। मेरे एज आने से पहले ही मेरे को सब कुछ दिख गया था। तो कभी कभी मैं ब्लेस्ड भी फील करता हूँ भाई कि मैं इस एरिया में पैदा हुआ कि मेरे को जल्दी हिट हो गया नहीं क्या सब कुछ। ग्रीडी नहीं हूँ भाई मैं, बट हंग्री ज़रूर हूँ। ऐसा लगता है मेरे को कि जिस दिन मेरी भूख पूरी हो गई ना, उस दिन मैं आर्टिस्ट नहीं रहूँगा। मैंने सब कुछ देखा है भाई कि टाइम कैसा बीतता है और लोग अपने को कैसे पीछे खींचते। पब्लिक बिल्ला होती है क्या कि भाई इसमें तूने कैसा करके दिखा इतना सब कुछ, क्यों? क्योंकि मैं पहले से सोच के चला टाइम पैसा है भाई। परिस्थिती लई बिकट होती, माझ्या ताटातली खिचडी लई चिकट होती। मेरे शब्दों की कीमत नहीं थी पहले, और आज मेरे हर एक वर्ड की कीमत है भाई। हाय यंग, वेलकम टू मिर्ची। व्हाट्स अप गैंग, व्हाट्स अप? कैसे हो आप? एक नंबर भाई, क्या बोलते। ऑल गुड। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको और पूरी टीम को कि माफ कर आपका सॉन्ग इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि जोरदार तालियां हो जाए थैंक यू पूरी टीम को। थैंक यू सो मच भाई। कैसे हो आप बताओ, क्या एक चल रहा नंबर है? भाई, फुल राव से क्या चालू है। माफ कर ड्रॉप किया जस्ट, हम्म। बस अभी वही इंडिया को थोड़ा गाना पहुंचा रहा हूँ मेरा भाई। लेट्स गो बोला, लेट्स गो। माफ कर सुनो। सबसे बेस्ट रिएक्शन क्या मिला है माफ कर पे? कुछ ऐसे किसी ने बोला है? सबसे बेस्ट रिएक्शन मेरे मॉम का मिला है मेरे को। हम्म। सबसे बेस्ट कि मेरी एक लाइन है उसके अंदर, परिस्थिती लई बिकट होती, माझ्या ताटातली खिचडी लई चिकट होती। तो बस मेरे माँ ने देख के मेरे को स्माइल किया, बोला कि ये हुआ ना बार। तो मेरा बेस्ट रिएक्शन था भाई, नहीं क्या मतलब मम्मी से मिला वो। और जब आपने ये खुद मोमेंट देखा, मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी मॉम डैड के साथ ही रहता हूँ, महाराष्ट्र नहीं हूँ मैं भी। तो जब भी कोई वीडियो चलता है, कुछ वायरल होता है ना, तो मॉम और डैड के चेहरे पे जो खुशी दिखती है ना, एग्जैक्टली भाई, वो बेस्ट चीज़ है और उससे कुछ नहीं हो सकता। एग्जैक्टली भाई। सो आप ज़्यादा इमोशनल थे तब मॉम ने जब ये एक मोमेंट आया? इमोशनल तो भाई हर बच्चा होता है अपने मॉम डैड को देख के। मैं भी हुआ इमोशनल, क्योंकि मतलब जो लोग फैमिली में थोड़ा नाम भी रखते थे कि क्या कर रहा था मेरा लड़का ये वो, आज वो वही मॉम को डैड को फ़ोन डाल के पूछते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे, एक नंबर, हर्ष किधर है। मेरा नाम हर्ष है भाई। तो वही सब लोग पूछते हैं फ़ोन डाल के कि कैसा है, किधर है, मैं आऊँगा उधर फ़ोटो निकालना है, मैं आऊँगी उधर फ़ोटो निकालना है। तो मॉम डैड फील्स गुड, नहीं क्या। बट आपके लिए सबसे बेस्ट दिन कौन सा था कि आपको लगा कि हाँ ये है मेरा दिन, ये टाइम के लिए मैं इतने टाइम से रुका था? कौन सा था वो दिन? जब मैंने सोनी म्यूजिक के साथ में माफ कर किया भाई, लाइक क्रेजी। सोनी के साथ मतलब जब अपॉर्चुनिटी मिली, इतना बड़ा नाम, तो कैसे था पहला रिएक्शन? भाई रिएक्शन तो मेरा बहुत क्रेजी था कि मेरे को इतना काम करने मिल रहा है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट काम करने मिल रहा है। और मैंने जब सोनी म्यूज़िक को सुना है ये ट्रैक माफ कर, तो उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा हो गई कि ये ट्रैक करना ही है कुछ भी करके। तो ऐसा फील हो गया कि विजन मैच हो गया, और फिर मेरी इच्छा हो गई भाई करने की। और फिर हम सब लोग ने डिसाइड कर लिया कि भाई वी हैव टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट, और आज माफ कर रिलीज़ हो गया भाई। और कितना टाइम लगा है प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिकली? नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा भाई। आई गेस 3 मंथ्स में ये ट्रैक ऑल डन था भाई, क्योंकि ये ट्रैक लिखा गया था येडा यंग के बाद ही। जैसा येडा यंग ब्लू अप हो गया, द सिचुएशन व्हाट आई वाज फेसिंग ऑन येडा यंग के टाइम पे, वो सब देख के बोला भाई लेट्स गो। बट सच बताओ, येडांग जब रिकॉर्ड कर रहे थे आप, तब एक हिंट था कि इतना वायरल होगा ये गाना? नहीं भाई, एक्सपेक्टेशंस कुछ नहीं थे, हिंट भी नहीं था, मालूमच नहीं था। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि येडा यंग मेरा लीस्ट एफर्ट वाला ट्रैक है, नहीं क्या भाई। एफर्ट नहीं है वो ट्रैक में, क्योंकि उसमें मेरा स्लैंग है भाई। एफर्ट तो वैसे करने गए तो हसल बहुत है वो ट्रैक में, बट फिर वही बोलते हैं ना अपन की कोई लिखने बैठता है तो बहुत एकदम थिंकिंग ये वो, ऐसा कुछ नहीं था। एकदम फ्री स्टाइल गाना था वो, कि मैं मेरे दोस्तों को मिल रहा बोल रहा हूँ व्हाट्सअप गैंग, तो वही हुक बन गया, व्हाट्सअप माय गैंग वेलकम टू हुड। तो वो फट्टे हो गए ना क्या भाई, क्रेजी हो गया। मैं यही चीज़ मानता हूँ कि अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आर ऑलवेज ब्यूटीफुल, नहीं क्या भाई। मैं उसी पे आने वाला था कि ये मैंने अपने साथ देखा है कि जब मैं कोई इंटरव्यू में ज़्यादा सोचता ना कि मुझे ये वायरल कराना है और मैं ऐसे सवाल पूछूंगा, वो नहीं होता। नहीं होता, कुछ भी नहीं होता भाई वैसा। तो वैसे आपके इसमें भी होता है, मतलब आपका भी एक्सपीरियंस है वैसे? बराबर सेम भाई। मैं सोचता नहीं चीज़ें करने से पहले। अभी मैं माफ कर लिखने से पहले भी ऐसा नहीं सोचा था कि ये गाने को मैं वायरल करूंगा। अगर मैं चाहता तो मैं येडा यंग के बाद से कुछ तो भी सेम ही करता था ना, कि पब्लिक को ग्रूवी वही ट्यून के जैसा। बट मेरा वैसा इंटेंशन कभी रहा ही नहीं है। मेरे को बस मेरा मैसेज पहुंचाना है लोगों तक, और लोगों ने मेरा मैसेज सुन लिया भाई माफ करके थ्रू। और पब्लिक को पसंद आ रहा है ट्रैक, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है भाई। कमेंट्स वमेंट्स भी जड़ रहा हूँ, निस्तर आड़े चालू ही नहीं क्या। बट जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि आप कोई भी चीज़ के पीछे ज़्यादा भागते हो ना, दूर और चली जाती है वो चीज़। एग्जैक्टली वही सीन है भाई। तो ऐसी कोई चीज़ है जिसके पीछे आप बहुत भागे बट अब तक वो मिली नहीं है, वो दूर चली गई? कोई भी चीज़ हो सकती है, अभी या पहले। हंगर भाई, नहीं क्या। हाँ। हंगर की जीत के हंगर। ग्रीडी नहीं हूँ भाई मैं, बट हंग्री ज़रूर हूँ। और हंग्री और ग्रीडी में बहुत फ़र्क है भाई। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी हंगर ही मेरे को
बस जिंदगी भर चलते रहने वाली है, कभी मेरी भूख कंप्लीट टच नहीं होगी ना क्या भाई। वो तो है ही, हंगर मतलब भाई, ऐसी ऐसा लगता है मेरे को कि जिस दिन मेरी भूख पूरी हो गई ना, उस दिन मैं आर्टिस्ट नहीं रहूँगा, एक इंसान बन के फिर हो गया सॉर्ट मेरा। लेकिन हंगर मेरी चलती रहेगी तब तक मैं आर्टिस्ट रहूँगा, मेरे गाने आते रहेंगे, मैं स्पेट करता रहूँगा, लोगों को खुश करता रहूँगा भाई, खुद को खुश करता रहूँगा सबसे पहली बात तो। नहीं, बहुत अच्छे से आपने कहा है। और आपके गाने में स्टार्टिंग में ही लाइन है कि बहुत सारे सबक सीखे, उसके वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। एग्जैक्टली, लेसन्स। मैं हाँ। मेरा बहुत पहले से वही सीन है कि मैं रिग्रेट्स में बिलीव नहीं करता कि अगर मेरे पास साथ कुछ हो गया और मैं फिर आगे जाके रिग्रेट कर रहा हूँ कि यार शिट मैंने ऐसा नहीं बोलना मांगता था, शिट मैं ये नहीं करना चाहिए था। मैंने कभी रिग्रेट्स में बिलीव किया ही नहीं भाई, मैंने हमेशा से लेसन्स में बिलीव किया। इसीलिए मैं बोलता हूँ की आयुष्यात लई चुका केली मी आजपर्यंत, त्यात चुका शिकून आज मी इथं थांबलोय। वही सीन है। जिंदगी से एक लेसन क्या मिला है आपको जो आपके साथ हमेशा रहेगा? जिंदगी से एक लेसन मेरे को ये मिला है भाई कि टाइम बहुत कीमती है, नहीं क्या। आपण पैसा कमाते पण आपण कितना टाइम घालते वो नहीं देखते भाई। अभी तुम 40-50 के हो गए, तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा, लेकिन तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम पूरी ज़िंदगी खर्च सकते, तो क्या है तुम्हारे पास भाई। मैं तो ज़िंदगी से यही सीखा हूँ कि टाइम ही मेरा सबसे ज़्यादा कीमती पैसा है भाई, जो मेरे पास है फ़िलहाल। मैं बहुत यंग भी हूँ ना क्या भाई, 22, तो पब्लिक बिल्ला होती है ना क्या कि भाई इसमें तूने कैसा करके दिखा इतना सब कुछ, क्यों? क्योंकि मैं पहले से सोच के चला टाइम पैसा है भाई, टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ एवरीथिंग भाई। तो ज़िंदगी ने वो सीखेला है टाइम, उसके अगर आपण किंमत करेंगे तो दुनिया आपली किंमत करेंगी, टाइम की आपण कदर नहीं करेंगे तो भाई आपला फादर भी आपली कदर नहीं करेंगे। बहुत डीप बात कही आपने। बट आप लोगों की, आपने एक बात की ना अभी की, तो जब इतना फेम आता है, फेमस होते हो, वायरल होते हो, जब इतने बड़े बड़ा काम मिलते हैं, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो खींचते हैं आपको नीचे, होते हैं ऐसा? होता है भाई, बहुत लोग हैं जो सिर्फ दिखावा भी करते हैं कि भाई आजा हाथ पकड़ ले, बट वही इंसान होता है जो वापस से अपने को नीचे गिरा रहा है और बस हाथ दिखाने का नाटक कर रहा है। और मैं तो ऐसे एरिया से बिलोंग करता हूँ, ऐसे एरिया से उठ के आया हूँ आज इधर की, जहाँ पे लोग बोलते हैं कि कोई तेरे को पीछे खींच रहा है, तेरे को ये लोग पीछे खींच रहे हैं, ये लोग तेरे को पीछे खींचना चाहते, बट मैं ऐसे एरिया से बिलोंग करता भाई कि जहाँ पे लोग बांध के ही रखते हैं इंसानों को। समझ रहे हो क्या भाई, कि पूरी तरीके से पैक, कि तू पैदा इधर होइला बोले तो तू मरेगा भी इधर, समझ रहे ना भाई। तो मैं तो वो एरिया से बिलोंग करता था, मैं तो किसको खींचने नहीं दे सकता भाई, मेरे में स्ट्रेंथ इतनी है कि मैं खींचने वाले को भी आगे ला रहा। बट अब जब आपने करके दिखाया है तो वहाँ पे क्या रिएक्शन है? जो एक होता था ना इतने साल से, वही हो रहा है? वही रिएक्शन भाई, वो खुन्नस देते। अभी आग रहेगी तो ही अपन शेकुटी हाथ सेक के लेंगे ना भाई। अभी वही ठंडी चालू है, लोग जल रहे हैं, मैं भी शेकुटी कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है। मतलब ये बेस्ट डेज है ना लाइफ के? यस भाई, बेस्ट डेज तो नहीं बोल सकता मैं, जैसे बोला कि हंगर नहीं क्या भाई, बेस्ट डेज तो मेरे आने अभी बाकी है, लाने बाकी है। ऐसा नहीं कि टाइम आएगा भाई, टाइम को सही में लाना पड़ता है। और कब आएगा वो टाइम, जब आप सही में टाइम की रिस्पेक्ट करोगे भाई। मैं तो फट्टे करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई भी इंसान हो, आर्टिस्ट हो या कोई भी इंसान हो, हर एक के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। किसी के लाइफ में बहुत पहले आते हैं, किसी के बाद में आते हैं, बहुत बाद में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। आई एम श्योर कि आपके लाइफ में भी होंगे अप्स एंड डाउन्स आपके। बराबर। तो उससे आपने क्या सीखा आपके अप्स एंड डाउन से? अप्स एंड डाउन से तो मैं एक ही चीज़ सीखता हूँ भाई, और आज भी सीखता है वो। ऐसे नहीं कि अभी मेरा ग्राफ सिर्फ ऊपर ही है, ग्राफ अप एंड डाउन चलता रहता है। बट मैंने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की है भाई, जब तक डाउन नहीं आता ना भाई, तब तक अप भी नहीं आता। तो डाउन तो आना ही है भाई, तुम कितने भी अप चले जाओ, लेकिन वो डाउन को डाउन समझ के मत रहो, वापस से वो पीक लेवल पे जाने का ट्राई करो जिस पीक लेवल पे तुम थे। इनफैक्ट उससे और बेटर करो भाई, ऑलवेज मोटिवेटेड। मेरे को सीरियसली आपको सवाल पूछना है। आप सिर्फ 22 हो अभी, ठीक है? यस भाई। और इतना जो आपका थिंकिंग है, जिससे मैं अग्री भी कर रहा हूँ, ये इतना जल्दी, ये एक इंटेलेक्चुअल जो एक एंगल है, ये कैसे आया? मतलब कुछ चीज़ें थी या? हाँ मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती है। अभी जैसे मैंने बोला आपको कि मैं यरोड़ा में रहता हूँ। अभी यरोड़ा का हाल तो सबको पता ही है कि यरोड़ा बहुत मतलब अलग एरिया है, बहुत क्रेजी एरिया है, बहुत ऐसे छोटे बस्तीज है। तो यरोड़ा के एक छोटे से बस्ती से मैं आता हूँ जिसका नाम है कंजरबाट। और वहाँ पे मतलब ऐसा ही होता है ना कि बस्ती में कि कुछ चीज़ें नॉर्मल बच्चों के लिए नॉर्मल नहीं होती है। वही वैसा सीन उस बस्ती में भाई कि जो चीज़ें वहाँ पे नॉर्मली चलती है वो बच्चों के लिए नॉर्मल नहीं है। और मैंने भी वो सब चीज़ें देखे, दिन देखे,
मैंने सब कुछ देखा है भाई कि टाइम कैसा बीतता है और लोग अपने को कैसे पीछे खींचते। तो मेरे एज आने से पहले ही मेरे को सब कुछ दिख गया था। तो कभी कभी मैं ब्लेस्ड भी फील करता हूँ भाई कि मैं इस एरिया में पैदा हुआ कि मेरे को जल्दी हिट हो गया नहीं क्या सब कुछ। तो इसीलिए भाई, और आपली संगत पहले से छापले से एज से डबल तिबल एज वालों के साथ में छे नहीं क्या। मैं स्कूल में भी था तो मैं 6वीं में भी रह रहा तो भी 10वीं के बच्चे लोग के साथ में बैठ रहा। क्यों? क्योंकि मैं जो देखने वाला है वो लोग करके चल दिए ले भाई। तो जो मैं करने वाला है, जो नहीं करना मांगता वो मैं नहीं कर रहा भाई, और जो मैं करना मांगता वो हक से कर रहा भाई। इसलिए मैं कभी भी आगे का ऑन द फ्यूचर भाई। अभी आपका एक एम अभी जहाँ ऐसे कुछ है जहाँ पे आपको पहुँचना है? ग्लोबल ग्लोबल भाई। येडा यंग ग्लोबल जाके आ गया भाई। बट मेरे को बस येडा यंग को नहीं, मेरे को हर एक ट्रैक को, मेरे हर एक लाइन को, हर एक बार को ग्लोबल लेके जाना है। मेरे को मेरे कल्चर को, मेरे सिटी को, मेरे नेशन को भाई, मेरे बार्स को, रूट्स को, दोस्तों को, होमीज़ को, माँ बाप को, पूरे दुनिया को जो मेरे को पुश करने में लगे पड़े अभी भी, उन सबको ग्लोबल लेके जाना है भाई। ऐसी कोई चीज़ है जो आपके पास पहले नहीं थी बट अब वो है, अब फेम और ये सब आने के बाद? फॉर एग्जांपल पैसा हो गया हो या कोई भी चीज़ मतलब जिसकी आपको पहले बहुत ज़रूरत थी, अब वो है, अब आप इतना नहीं सोचते उसके बारे में। मेरे शब्दों की कीमत भाई, जो चीज़ मेरे पास पहले नहीं थी, कि मेरे पास मेरे शब्दों की कीमत नहीं थी पहले, पर आज मेरे हर एक वर्ड की कीमत है भाई। कोई किस्सा आप बताना चाहोगे ऐसे जब हुआ ये? भाई पहले ऐसा होता था ना कि मेरे को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट कोई यकीन भी नहीं करता था भाई कि मैं बोल रहा हूँ, मैं एडवाइस दे रहा हूँ कि भाई मैं क्या बोल रहा, ऐसा करने वाली बात है, बहुत सही जाएगा ये, बट नहीं रुक जा रहा, मेरे को मालूम है मैं करता। तो वो एक ये हो गई, किम्मत नाही केली नाही का मराठी में बोलते कि मेरी किम्मत नहीं करी। लेकिन आज टाइम ऐसा आ गया कि मेरे घर के भी कुछ फैसले रहेंगे ना, तो मेरे सब घर के बड़े बैठेले रहते साथ में, और उन सब बड़ों में यंग बैठा हुआ है, और फिर वो लोग यंग पे छोड़ रहे डिसीजन क्या करने का है। यंग तेरे को क्या लगता, मैं बोल रहा मेरे को ये करने, डायरेक्ट डन। यंग बोला ख़त्म, टॉपिक संपला है। क्योंकि अभी घर वालों को दिख गया है ना कि ये नॉर्मल नहीं है लड़का, नहीं क्या। तो वही भाई। आपके फेवरेट आर्टिस्ट कौन है, रैपर्स या कोई भी? फेवरेट तो भाई मेरे सभी फेवरेट है, मेरे को सब लोग बहुत पसंद है। अपने इंडिया में जो हिप हॉप को ग्रो कर रहे हैं और कल्चर को पकड़ के चल रहे, कल्चर को पकड़ के चलने वाला, हसल करने वाला हर एक आर्टिस्ट मेरा फेवरेट है भाई। कोई टॉप 3 आपके बताइए, आपके लिए। चलो टॉप 3 तो अभी फिलहाल के टाइम में भाई, पहला तो यंग, हाँ, दूसरा तो यंग, और तीसरा भी यंग भाई। टॉप 3 मेरे तीनों? टॉप 3 भाई, यस। बट ऐसे कोई आर्टिस्ट जिनके साथ कोलैब करना चाहोगे? कोलैब तो मतलब बहुत कोलैब्स अलाइंड है भाई, बहुत लोगों के साथ में कोलैब मतलब डिसाइडेड है। क्योंकि मेरा एक ऐसा साउंड है कि मेरे को कल्चरल बहुत पसंद है भाई। मतलब मेरे को कल्चरल साउंड्स, तबलास, बेल्स, सितार्स, ये सब मेरे को बहुत पसंद है। तो मेरे को जिसका भी साउंड पसंद आता है ना, मैं डायरेक्टली उसके साथ में ट्रैक कर देता हूँ भाई। तो फ्यूचर कोलैब्स तो फट्टे भाई, मजबूत आने वाले बहुत जल्द। yes, भाई बहुत आने वाले। मैंने ना कल इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि मेरा ऐसे ऐसे इंटरव्यू पॉडकास्ट होने वाला है आपके साथ। तो बहुत सारे लोगों के सवाल आए थे, ठीक है? यस भाई। एंड वो मैं आपको बोलने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने पास लिखे हुए हैं। यस भाई। तो आप आंसर कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको नहीं आंसर करना है, आपको कुछ इग्नोर करना है, वो भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है? पहले तो हसल शो था, करेक्ट? राइट। आपने फॉलो किया है वो, देखा है, नहीं देखा है पूरा हसल शो? देखा है भाई, मैंने हसल शो देखा है। अच्छा लगता है मेरे को कि अपनी इंडस्ट्री भी कल्चर के लिए कुछ तो कर रही है भाई। तो मैंने देखा है हसल। और आपके कोई फेवरेट आर्टिस्ट है उसमें, हसल में? फेवरेट इन द सेंस भाई, मतलब मेरे को अभी हसल में ना कैसा सीन है कि जो लोग आते हैं वो लोग इतने केपेबल होते हैं भाई। मतलब केपेबल इन द सेंस कि उनका आर्ट, उनका स्किल ही इतना क्रेजी होता है, तो ऐसा बहुत मुश्किल हो जाता है भाई सिलेक्ट करना। बट एवरीवन इज़ क्रेजी भाई, सब लोग फट्टे क्रेजी हसल। हाँ के भाई। और दूसरा सवाल ये था कि संबाटा करके रैपर है, बहुत ज़्यादा। यस भाई। उनके भी आपकी तरह ही बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। यस भाई। तो उसके बारे में उनके बारे में बताइए कि आपकी दोस्ती है, कैसे चलता है? संबाटा भाई तो अपने बहुत अच्छे रह रहे, मतलब अपने बहुत खास है, अपने दोस्त है नहीं क्या। संबाटा भाई की गैंग, अपनी गैंग एकदम क्लोज, मतलब फैमिली की तरह है। तो दोस्ती यारी तो हो गई बाजू में, बट वी आर अ फैमिली।
यस भाई, मैं समटा, सब लोग गैंग नहीं, क्या गैंग जीरो। कभी आप लोग ऐसे मिलते हो और फिर एक होता है ना घूमना, एक दिन थोड़ा आराम काम यस से? यस भाई, मेरा शो हुआ था अभी बॉलर्स पे, तो शो के बाद ही हम लोग मिले थे, मैं सैम्बी भाई, लोका भाई, हम लोग सब लोग मिले थे और फिर चिल वगैरह करे थे भाई पूरी रात। ऐसे कोई चीज़ है जो आपको उनसे एक सीखने मिली है, एक ऑब्जर्वेशन आपने उनमें किया है एज एन आर्टिस्ट या एज अ पर्सन? सेम भाई, हसल, कि हर एक आर्टिस्ट का हसल मेरे को इंस्पायर करता है। मेरे को सामटा भाई का हसल बहुत इंस्पायर करता, मेरे को हर एक आर्टिस्ट का हसल बहुत इंस्पायर करता भाई। तो जो भाई लोग ने हासिल करेला है, क्योंकि एक आर्टिस्ट की स्टोरी जो होती है या चालू होती है या ख़त्म होती है, वो उसके हसल से स्टार्ट होती है भाई। मेरी भी स्टोरी हसल से स्टार्ट हुई, भाई की भी स्टोरी हसल से स्टार्ट हुई, और हसल करने वाले हर एक आर्टिस्ट की स्टोरी हसल से स्टार्ट हुई भाई। तो मेरे को बस उनका हसल इंस्पायर करता है। क्या आपको लगता है कि एक आर्टिस्ट कितना भी मेहनत करे, कोई भी एक्टर हो, रैपर, सिंगर, कोई भी, अगर वो बंदा कितना भी मेहनत करे बट अगर लक साथ नहीं देता ना तो नहीं पहुंच सकता वो आदमी? आपको ऐसा लगता है कि मैं लक तो भी उतना भाई, इम्पोर्टेंट है? लक तो एक मतलब एक ऐसी चीज़ है कि लोगों ने उनके दिमाग में बना के रखा है, मतलब ऐसा मेरे को फील होता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है भाई, कि लक कुछ नहीं है, बट इट्स आर, क्या बोलते हो उसको भाई, कि इट्स आर मैसेज टू द यूनिवर्स, मैनिफेस्टेशन भाई। लक इज नथिंग बट मैनिफेस्टेशन भाई। कि अभी आपको लग रहा है कि वो लक है, बट एक्चुअल में वो आपका मैनिफेस्टेशन है। आपने वो मैनिफेस्ट किया है भाई, कि अभी मेरे को भाई वो बॉटल में से पानी पीने का है, बट अभी मैं पी नहीं पा रहा, क्या करूँ? मैं 10 बार वही चीज़ सोच रहा हूँ भाई। कोई तो ऐसे ही चलतम में आएगा, मेरे को बॉटल पकड़ के चले जाएगा कि भाई पानी पी लो, कितना बात कर रहे हो आप। तो मैनिफेस्टेशन है भाई। अभी मैं बोल नहीं सकता कि यार मेरा लक था, मैं ले नहीं पाया, लेकिन एक बंदे ने मेरे को दे दिया, तो वही सीन है भाई। इट्स नथिंग बट जस्ट मैनिफेस्टेशन। तो अगर आप सच्चे दिल से, हक से भाई, फुल एकदम प्योरिटी से अगर मैनिफेस्ट करते हो, तो भाई आपको वो चीज़ 100% मिलनी है, 100%। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो? हाँ भाई, मैं बहुत, मतलब मैं स्पिरिचुअल मैं हूँ, बट सब, और सब भगवानों को मैं मानता हूँ भाई, रिस्पेक्ट टू एवरीवन, और मैं आई एम मोर इनटू स्पिरिचुअलिटी। क्या आपको लगता है कि आज जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है अच्छी चीज़ है, वो सब इसके कारण है, मैनिफेस्टिंग और स्पिरिचुअल? इंडीड भाई, इंडीड, यस सर। मैनिफेस्टेशन, ये लाइफ मैंने बहुत पहले ही मैनिफेस्ट कर ली थी, कि मेरे को जब मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया, जब मैंने ट्रैक्स लिखे, तब गाना का मेरा मैनिफेस्टेशन मेरे साथ में था, मेरे दोस्त लोग के जैसे, मेरे होमीज लोग के जैसे मेरा मैनिफेस्टेशन मेरे साथ में था, कि एक ना एक दिन ऐसा भी होगा कि मैं एक फुल पैक शो करूँगा, मेरा ट्रैक फुल एकदम हिट होगा, मेरे ट्रैक हिट हो गए, मेरा भी नाम होगा, मेरे को भी काउंट किया जाएगा उनके टॉप 3 रैपर्स में। तो वो सब मैनिफेस्टेशन है भाई। और धीरे 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 जैसे भाई अभी अपन घर बांधने का चालू करे, तो अपन ऑब्वियसली फाउंडेशन से स्टार्ट करते, तो मैनिफेस्टेशन भी फाउंडेशन से ही काम करता है, कि पहले खुद को बिल्डअप करना, फिर खुद के ऑडियंस को बिल्डअप करना, फिर एक बार स्टेबल फाउंडेशन बन गया, तो उसके ऊपर फिर डायरेक्ट इमारत खड़ी कर दो। आपने ये सब विजुअलाइज किया था ना, ये सब चीज़ें अभी जो हो रही है? यस भाई, विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। अगर आपने खुद को विजुअलाइज कर लिया है कि मेरे को ये स्टेज तलक इतना ऊपर पहुंचना है, अगर आपको आपका पाथ पता है, कि आपको रास्ता पता है भाई, इधर से आपको बांद्रा जाने का है, रास्ता तुमको मालूम है, ट्रैफिक कितने भी रहो बीच में, तुमको रास्ता मालूम है, तो तुम ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे भाई। वही सीन है कि पाथ आपको पता होगा ना, तो आप कैसे भी करके पहुंच जाओगे। तो हम लोग मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे थे, क्योंकि मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ लिए ना, बहुत सारे आर्टिस्ट जो अलग लेवल पे सक्सेसफुल है, उनका एक कॉमन पॉइंट निकला है मैनिफेस्टिंग और स्पिरिचुअल साइड। राइट। तो आपने मतलब ये सब विजुअलाइज किया था, आपने ये बोला है? यस भाई, मैंने खुद को विजुअलाइज करके देखा है भाई, कि मैं हर सुबह उठने से पहले ड्रीम्स में, उठने के बाद, सोने से पहले, सोने के बाद, मेरे ड्रीम्स भी मेरे बारे में ही होते हैं, कि मेरे को बस मेरे फैमिली को इतना ऊपर लेके जाना है, मेरे को बस खुद को इतना ऊपर लेके जाना है, मेरे को वो चीज़ करके दिखानी है जो बहुत मुश्किल है भाई करना, बट मुश्किल चीज़ें करने में ही मज़ा है, ईजी चीज़ें करने में कुछ मज़ा नहीं है भाई। और एक सवाल मुझे आया था कि हनुमान काइंड जो आर्टिस्ट है, उनके साथ आपका कोलैब आएगा कभी? क्योंकि उनके भी फैंस के बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए थे, और जो मेरे भी फॉलोअर्स है, एक मिक्स मैच था। तो उनके बारे में आपको पूछने बोला मुझे, हनुमान काइंड के बारे में आपको क्या लगता है एज एन आर्टिस्ट? एज एन आर्टिस्ट भाई, हनुमान काइंड
उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है ग्लोबल लेवल पे, उनको बहुत रिस्पेक्ट है। ये जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ ग्लोबल लेवल पे जाना, ये उन्होंने कर दिखाया है। और उन्होंने कल्चरल बैंगर दिया है भाई, कल्चरल बैंगर, कि जो चीज़ हम बचपन से देखते आए कि मौत का कुआं, वो विजुअल्स बहुत यूनिक थे इस वर्ल्ड के लिए, वो म्यूज़िक, वो बार्स बहुत यूनिक थे। वर्ल्ड वॉज नॉट रेडी फॉर दैट बार्स, और जब वो म्यूज़िक वीडियो पॉप आउट हुआ पूरी दुनिया को पसंद आया। तो इंडीड भाई, अगर फ्यूचर में होगा, नसीब में लिखा होगा तो आई Manifesting. भाई, मैनिफेस्टेशन भाई, हक से। बट उनसे आप मिले हो कभी? नहीं भाई, बट एज एन आर्टिस्ट आपको कुछ उनसे सीखने मिला है, उनके काम से, या जो उनके जो भी एक बिहेवियर है, एटीट्यूड? यस भाई, मेरे को उनके काम से बहुत कुछ सीखने मिला है, जो मैं विजुअलाइज करता हूँ कि मुझे ऐसा करना है कि आई वांट टू बिल्ड दिस टाइप ऑफ म्यूज़िक वीडियो जहाँ पे मेरा कल्चर दिख रहा है। अभी जैसे माफकर का अगर वीडियो देखोगे तो माफकर में भी मोस्टली मेरा कल्चर ही है, मेरा हुड है। जिस जगह पे पूरी गैंग रुकी हुई है वो मेरे घर का एरिया है, वहाँ पे मैं रहता हूँ भाई। तो वो एक ऐसी चीज़ है कि लोग बोलते हैं कि अभी अगर मेरे एरिया वाले वो वीडियो देखेंगे तो वो वीडियो शेयर किया जाएगा कि अरे ये देखो इधर रहती हूँ मैं, ये मेरा घर है, ये देखो मैं वीडियो में क्यों, क्योंकि वो कल्चर है भाई। एट द एंड मैं वहाँ से आया हूँ, वो मेरा पाथ है। तो मेरे को हनुमान काइंड के म्यूज़िक वीडियो से भी वही सीखने मिलता है कि जिस लेवल पे वो कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे, एक नंबर भाई, अभी वैसे ही कर रहा हूँ। आपका जो अभी सॉन्ग आया माफ़ कर, मैं कमेंट चेक कर रहा था जब मैंने वीडियो देखा पूरा, और मैं देख रहा था कि लोग क्या क्या बोल रहे हैं। बहुत सारी तारीफ़ें हो रही है, और बहुत सारे कमेंट्स ये भी थे, मुझे नहीं पता आपने देखे या नहीं, कि विजय डीके के साथ आपका कोलैब कब होगा? विजय डी के भाई के साथ में मेरा कोलैब अगर हुआ तो फ्यूचर में हम फॉर श्योर करेंगे। मैंने भी कमेंट्स देखे भाई, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। हाँ के भाई, अगर फ्यूचर में होगा तो मैं फॉर श्योर करूँगा भाई। आप उसके लिए इतने सवाल आए ना मेरे पास भी, और आपकी कमेंट्स तो आपने राइट देखे होंगे। देखा भाई मैंने। ओके, मैं थोड़ा एक अलग जोन में अभी जाना चाहूँगा। हम लोगों ने आपकी बात की, आपके आर्टिस्ट जिनके साथ को कोलैब करना है नहीं करना है। मैंने बहुत टाइम पहले हनी सिंह का इंटरव्यू लिया था, ठीक है, और उन्होंने कुछ उसमें बोला, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। बादशाह और हनी सिंह सबको पता है क्या चल रहा है, ठीक है, मुझे उस पर नहीं जाना है। बट बहुत सारे रैप इंडस्ट्री में बीफ्स होते हैं, ये होते हैं। आपका ये सब चीज़ों पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मतलब जो बीफ्स होते हैं दो आर्टिस्ट में, एज एन आर्टिस्ट सब अफेक्ट होते हैं उससे? भाई इसमें ऐसा चीज़ होता है कि इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव भाई, कि तुम किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हो। कि अगर मैं ये पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ कि अभी ये बॉटल आधी खाली है, तो मैं बस वही देख रहा हूँ भाई। बट अगर मैं उस पर्सपेक्टिव से देखूँगा कि ब्रो ये बॉटल आधी भरी हुई है, तो ये मेरा सोचने का तरीका ये है कि इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सपेक्टिव। मैं किसी के बीफ में दखल अंदाजी नहीं करता भाई, जैसा चल रहा है उसका चल रहा है, जिसका पर्सनल उसका पर्सनल भाई, क्योंकि जिसकी करनी उसकी भरनी। बट एज एन आर्टिस्ट सब अफेक्ट होते हैं आर्टिस्ट, मतलब एक होता है ना कि यार ये सीन चल रहा है, और इन्फ्लुएंस पड़ता है बहुत ज़्यादा चीज़ों का। इन्फ्लुएंस एक बहुत बड़ी चीज़ है, और इन्फ्लुएंशियल म्यूज़िक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है भाई। अगर मैं किसी के बीफ के बारे में बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली आई एम इन्फ्लुएंस बिकॉज दैट बीफ, इसीलिए आज मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं तो यही बोलूँगा कि मैं किसी के गुड बुक्स में भी नहीं रहता, किसी के बैड बुक्स में भी नहीं रहता। आई एम ऑन माई लाइन, ऑन माई पाथ। अगर कोई मेरे साथ बीफ भी करने आ रहा है तो उल्टा मैं उसको रिस्पेक्ट दे के कैन कर दूंगा कि भाई रिस्पेक्ट है आपके आर्ट को, आपने भाई क्रेजी ट्रैक लिखा, मेरे ऊपर लिखा कुछ सीन है भाई, बट क्रेजी ट्रैक लिखा, रिस्पेक्ट है भाई, उसने उसकी हसल दिखाई भाई। अगर वो मेरे को डिस भी कर रहा है तो ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग खर्चा पानी ये वो, इसके ओमीज वीमीज वीडियो, तो वो सब उसका हसल है भाई। हसल करने वाले को सबको रिस्पेक्ट है भाई। तो कोई डिस भी कर रहा है तो हक है भाई, एटलीस्ट आपने आपका आर्ट तो बाहर निकाला। यही करते अभी तक ये हुआ है कभी किसी ने आपको डिस किया है, करने की कोशिश की है बिना नाम लिए? नहीं भाई, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं सबको रिस्पेक्ट देता हूँ भाई, और रिस्पेक्ट इज़ वेरी क्रेजी थिंग। क्योंकि अगर आप भी आर्ट कर रहे हो और मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, अगर मैं आपको रिस्पेक्ट दूंगा तो आपको उतना ही अच्छा लगेगा कि भाई एक आर्टिस्ट ने मेरे आर्ट को रिस्पेक्ट किया। तो मैं वही किसी के बैड बुक्स में या गुड बुक्स में नहीं रहता हूँ, आई एम जस्ट ऑन माई पाथ भाई। बट ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग एक दूसरे को डिस करते हैं क्योंकि वो एक न्यूज़ में आना चाहते हैं, थोड़ी वायरलिटी चाहिए, ऐसे भी होता है, प्लान्ड डिस भी होता है। हिप हॉप में उनको क्लाउड चेसर्स बोलते हैं, बट वही है भाई कि होता है, मतलब ये अभी कार का इंजन स्ट्रॉन्ग होता है बहुत क्रेजी। क्योंकि उसकी हॉर्स पावर बहुत ये होती है भाई, कि डिपेंड करता है 900 हॉर्स पावर, 800 हॉर्स पावर। तो मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि बीइंग अ हॉर्स इज़ अ वेरी गुड थिंग,
कि जस्ट स्ट्रैप्स बिसाइड्स एंड ऑन द पाथ। तो अगर कोई क्लाउड भी चेस करने आ रहा है तो मेरे स्ट्रैप्स ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं भाई। लेकिन अगर कोई मेरा ही ऐसा कुछ कर दे तो वही है भाई, हसल, रिस्पेक्ट, आर्ट है भाई। ऐसी कोई चीज़ है जो आपको चेंज करनी है इंडस्ट्री में, जो एक चीज़ आपको लगता है कि हाँ यार ये बेटर हो सकती है? कोई भी प्रोसेस हो आपकी इंडस्ट्री में, या जो भी आपके हुड हो, या कोई भी हो, आजू बाजू कोई भी चीज़। लोगों की थिंकिंग भाई। Okay. कि एक थिंकिंग होती है कि एक आर्टिस्ट सिर्फ ड्रग्स करके या नशा पानी करके ही लिख सकता है, तभी उसके 7 सेंस खुल सकते हैं, तभी वो लिख सकता है। बट मैं तो सोबर हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ। बट ये लोगों का परसेप्शन है तो कि ये लोगों का परसेप्शन है कि कुछ तो करना ही पड़ता है, कि दारू पी लो या स्मोक कर लो या डू ड्रग्स और कुछ भी ऐसा जिससे तुम्हारे 7 सेंस खुल जाए, एंड देन यू कैन राइट आउट ऑफ द बढ़िया वर्ल्ड। लिखेगा आर्टिस्ट। हाँ, अलग दुनिया दिखने मिलती है भाई। भगवान ने दो आके दिए भाई, उनसे दिखने वाली दुनिया ये बहुत प्यारी है। मैं वही दुनिया देखता हूँ भाई। तो मेरे को लोगों की थिंकिंग चेंज करने की है। इंडस्ट्री में यही थिंकिंग है कि बस वही ड्रग्स वेग्स, से नो टू ड्रग्स, से नो टू अल्कोहल, से नथिंग भाई। क्योंकि उस चीज़ की ज़रूरत नहीं लगती है भाई, सच बताओ तो। बट वो एक आई थिंक बीच में एक ट्रेंड बन गया था, या लोग वैसे सोच, जैसे आपने बोला ना कि इन्फ्लुएंस होते हैं लोग। राइट। आई थिंक उसके वजह से भी इन्फ्लुएंस होते हैं लोग भाई बहुत सी चीज़ों में। बस वही, अगर ये थिंकिंग रखे ना कि अभी मैं अगर बोलूँगा कि मैं कुछ नहीं करता तो कोई ये नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा भाई कि सही में यंग वाह क्या क्रेजी ट्रैक लिखा है भाई, मतलब कितना क्रेजी ट्रैक लिखा है। पहला मोमेंट क्या था जब आपको पता चला कि ये तो वायरल हो गया है? किसी ने आपको भेजा हो वीडियो, या आपने खुद देखा? मेरा कैसा है, मैं बहुत घूमता हूँ यहाँ वहाँ, तो मतलब ऐसे कोई अननोन जगह पे बस अपना गाना ऑटोमेटिक बज जाए तो बहुत क्रेजी फील होता है। मेरे को तब एहसास हुआ कि मेरा ट्रैक बहुत फट्टे वायरल हो गया है जब मेरी माय मॉम मेरी वहाँ पावागढ़ एक मंदिर में गए थे, और वहाँ पे बस ट्रेन में जाने तलक, मंदिर चढ़ने तलक, सबके रील्स पे, ट्रेन में, इनमें वही बज रहा था भाई। तभी फिर मम्मी ने मेरे को बोला कि गाना हर तरफ है, हर तरफ। तब मेरे को सही में फील हुआ कि भाई ट्रैक वायरल हो गया है। फिर चार्ट्स, फिर ग्लोबल चार्ट पे तो 77 पे एंटर किया था ट्रैक ने। 77 पे एंटर करने के बाद वो फिर कम होते होते फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर डायरेक्ट ग्लोबल 2। बहुत बड़ी बात है ग्लोबल 2, मतलब। यस भाई, बट अभी भी 1 की भूख है भाई, हंगर है। आखिरी सवाल है मेरा ये, क्योंकि 29 मिनट्स हो गए, 1 मिनट मेरे पास बचा है। आखिरी सवाल, ऐसी कोई चीज़ आपके बारे में, ऐसी कोई एक क्वालिटी आपकी खुद की जो आपको चेंज करनी है? कोई भी चीज़। काय विषय हो ऐसा। मेरी खुद की चीज़ मेरे को ऐसी चेंज करने की है कि मेरे में स्वार्थीपना बहुत है भाई। मैं बहुत सेल्फिश हूँ, और वो चीज़ मेरे को चेंज करने की बड़ा अच्छी बात भी है ना एक। पन मैं नहीं कर सकता वो चीज़ चेंज, पर मेरी इच्छा बहुत है। जैसा आपने पूछा कि आपकी कोई ऐसी चीज़ जो आपको चेंज करनी। मैं बहुत स्वार्थी हूँ, मैं खूब जास्त स्वार्थी है, मेरे में स्वार्थ बहुत ज़्यादा है, सेल्फिश हूँ मैं। पर वही है कि मैं सेल्फिश इसीलिए हूँ क्योंकि मैं खुद को फटे स्ट्रॉन्ग रखना चाहता हूँ। अब उसके पीछे भी ये रीज़न है कि मैं इसलिए खुद को स्ट्रॉन्ग रख रहा हूँ क्योंकि इट्स नॉट जस्ट मी एनी मोर, इट्स नॉट जस्ट यंग एनी मोर। यंग की टीम, यंग का मैनेजर, यंग के दोस्त लोग, यंग के माँ बाप, यंग के दोस्त लोग के माँ बाप, यंग, क्योंकि वो सब एक फैमिली हो गई है। तो खाना का अगर मैं वीक हो गया ना भाई, तो मेरे साथ में ये सब लोग जो मेरे को पुश करने में लगे हुए वो सब भी वीक गिर जाएंगे। सो आई हैव टू सेल्फिश भाई, आई हैव टू स्टे सेल्फिश। और वो चीज़ मेरे को चेंज करनी है, बट मैं नहीं कर पाऊँगा भाई। तो वही एक चीज़ है। आई जस्ट होप कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और ये सुन रहे हैं इंटरव्यू, उनका एक इन्फ्लुएंस हो जाए, चेंज हो जाए आपके इस इंटरव्यू से। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत अच्छा, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा भाई, खुल के नहीं क्या एकदम। आज जो बातें हुई, क्वेश्चंस, वो वेरी गुड भाई, मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। लाइक भाई, एंड मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली है, क्योंकि मैं खुद 30 और 22 एक ईयर ओल्ड जो एक सामने मेरे बैठे हैं आर्टिस्ट, और वो जो स्पिरिचुअल बातें कर रही है। सो थैंक यू सो मच, और आपके गाने के लिए वापस कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच भाई। जाने से पहले एनी मैसेज, जो लोग आपको देख रहे हैं, आपके फैंस, जो बोलना है आपको कैमरा में देख के? लेट्स गो गैंग, हसल करते रहो, हसल करते रहो, हसल करते रहो भाई। क्योंकि अगर किसी चीज़ को सच्चे दिल से मैनिफेस्ट करोगे तो 100% वो चीज़ मिलेगी भाई, बहुत श्योर मिलेगी। क्यों? क्योंकि हसल इज़ अ फ्लेक्स। लेट्स गो गैंग। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू सो मच भाई, लेट्स गो।